हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज इनके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया है क्वेश्चन? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos theta is equal to 3/5, then sin theta into tan theta minus 1 upon 2 tan square theta क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे cos theta की वैल्यू दी है 3/5, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है, एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 3/5 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 1। प्लस 9/25 इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। ठीक है, सो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आया 16/25। अब मेरे को सिर्फ साइन थीटा चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देयरफॉर साइन थीटा विल बी इक्वल टू, अब 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 और 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 5, तो साइन थीटा क्या है? 4/5। अब टेन थीटा क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, जिसका वैल्यू निकालना है उसके उसमें को साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, मेरे को टेन थीटा का निकालना है। तो यहाँ पे टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? 4/5 divided by cos theta which is 3/5, so that is equal to 4/5। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? जो सेकेंड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/5 का हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे 5 कैंसिल, आंसर क्या है आपको? 4/3। तो आपका टेन थीटा आया है 4/3। तो ऊपर लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे टेन थीटा आया 4/3 और साइन थीटा आया है आपका 4/5। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, समझ में आया ना? हार्ड तो नहीं लगा? चलो, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2 tan square theta, that is equal to sin theta which is 4/5 into tan theta which is 4/3 minus 1 upon 2 into tan square theta। तो tan क्या है इधर? 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4 into 4 will become 16, 16/15 minus 1 upon 2 into 16/9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? इधर 15 और इधर 16 माइनस 15 अपॉन, यहाँ पे 2 into 16 विल बिकम 32, to 32/9। अब इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इज 1, तो 1/15 इंटू 9/32। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, so that is 3/32 into 5 which is 160। तो आंसर विल बी 3/160। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b देन
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है ए अपॉन बी, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसकी हमें वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है ए अपॉन बी। अब टेन थीटा बेसिकली होता क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वैल्यू दिया है, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया ए और बेस हो गया आपका बी। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, सो ए बी इज द परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए, बी सी इज द बेस विच इज बी। अब यहाँ पे मेरे को ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके। पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल पाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों साइड कैसे निकलेंगे, ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज एंगल बी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे in triangle ABC angle B is equal to 90 degree, so AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थियरम, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर हो गया आपका ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मेरे को सिर्फ ए सी के वैल्यू निकालने, तो क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो यहाँ पे ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक मिनट रब कर देता हूँ इसको सबसे पहले। अब यहाँ पे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर जो ऊपर दिया हुआ है उसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एंगल सी को थीटा माना है, ठीक है, उसके हिसाब से ए बी इज द परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या दिया है बी, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना हमें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा विच इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे a इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी विल बिकम बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b इंटू बी विल बिकम बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो इसको रब करता हूँ,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. सो इफ द डिनोमिनेटर आर सेम देन वी हैव टू कंपेयर ऑन द न्यूमरेटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल. तो आपका आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. समझ में आ गया. चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 theta minus 4 is equal to 0 then we have to find the value of 5 sin theta minus 4 cos theta upon 5 sin theta plus 4 cos theta. ठीक है, ये सेम पिछले जैसे क्वेश्चन वाला ही है. ओके, आप बोलोगे सर ये कैसे है, मैं बताता हूं. देखो इधर क्या दिया है, 5 tan theta minus 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4. तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 5. ठीक है, अब यहाँ पे पिछली बार हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b था. और यहाँ पे 5 sin थीटा की जगह क्या था, a sin थीटा था. और यहाँ पे 4 cos थीटा की जगह क्या था, b cos थीटा था. ठीक है, तो एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इधर ए अपॉन बी की जगह आ गया 4 अपॉन 5 टेन थीटा में. ठीक है, यहाँ पे ए अपॉन बी था, यहाँ पे आ गया 4 अपॉन 5. बाकी सेम प्रोसीजर होने वाला है. सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. अब हमें टेन थीटा पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया आपका 4 और बेस हो गया 5. अब हम लोग इसका ए सी निकालेंगे. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस 25. सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 41. so that means AC will be equal to under root 41. ठीक है, यहाँ पे आया अंडर रूट 41. अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा उसमें सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है उसको हमने माना है एंगल C को हमने थीटा माना है. ठीक है, तो इसके हिसाब से साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है ए बी विच इज 4, हाइपोटेन्यूज है ए सी विच इज अंडर रूट 41. तो यहाँ पे आएगा 4 अपॉन अंडर रूट 41. और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी विच इज 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 41. सो दैट विल बी 5 अपॉन अंडर रूट 41. ठीक है, अब क्या दिया है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा विच इज 4 अपॉन अंडर रूट 41 minus 4 into cos theta which is 5 upon under root 41 whole divided by 5 into sin theta which is 4 upon under root 41 plus 4 into cos theta which is 5 upon under root 41. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 हो जा 20, 5 हो जा 20.
तो 20 अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 20 अपॉन अंडर रूट 41, नीचे 5 for the 20, 5 for the 20, तो यहाँ पे 20 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 20 अपॉन अंडर रूट 41। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, वो दोनों सेम है, तो ऊपर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका जीरो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो इधर क्या दिया है, 16 cot x इक्वल टू 12 दिया हुआ है। यहाँ पे sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे cot x क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 16 हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x, सो दैट मीन्स 10x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cot x, ठीक है। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x की वैल्यू 12 अपॉन 16, सो 10x विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 12, ठीक है। अब 10x की वैल्यू मिल गई, तो आप पिछला जो हमने प्रोसेस किया वो सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे sin x और cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और वहां से मेरे को आंसर निकाल के बताओ इसका, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम प्रोसेस है, सिर्फ ये जो cot x वाला चीज है ना, ये यही चेंज हुआ है, बाकी पूरा सेम प्रोसेस है। एक बार 10x मिल गया, उसके बाद एकदम सेम टू सेम प्रोसेस जो पिछले वाला क्वेश्चन का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ओके। मैं सोचा था कि एमसीक्यू के क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा, मगर ये क्वेश्चन एकदम सेम प्रोसेस का है, इसलिए मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेट ऑफ एमसीक्यूज का। हाँ देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसीजर का है, मगर ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या दिया है, 8 10x इज इक्वल टू 15, सो 10x इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ए बी सी, एंगल सी इज थीटा, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का जो अपोजिट साइड है वो है ए बी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी हो गया, और एडजेसेंट साइड हो गई इसकी बी सी विच इज 8। यहाँ पे ए सी निकालना है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी हो गया आपका 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर विच इज 225 प्लस 64, सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट कर देंगे। अब 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर, 17, ठीक है। तो आपका ए सी का वैल्यू क्या आया, 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वही करते हैं। सबसे पहले सबको रब कर देते हैं आराम से। समझ में आया कि नहीं, है आ गया ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस में चाहता था कि तुम लोग को एक ही टाइप के थोड़ा अलग अलग करवा दूं, तो इसलिए मैंने सब वैसे ही टाइप के डाले, ठीक है। उसमें से एक होमवर्क दे दिया है। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 15 अपॉन 17, ओके, माइनस कॉस एक्स विच इज ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा 8 अपॉन 17, सो द 15 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 17। सो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन,
और इसके साथ आपका जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यूज का लेक्चर 3 होता है समाप्त। ठीक है, अब तक हमने 3 लेक्चर किए हैं और उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मेरा ये आपसे वादा है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मैं 100 एमसीक्यूज आपको करवा दूंगा। ठीक है, 90 से 100 के बीच में करवा ही दूंगा। ओके, तो आज का वीडियो करते ही समाप्त। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, या नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि आप वो ग्रुप ज्वाइन करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग की कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।